नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और लंबी प्रतीक्षा के बाद अब यूपी ट्रिपल एससी ने अपना ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया है पीईटी का। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें खुशी की बात यह है कि जीएस का वेटेज इसमें सबसे ज़्यादा है। आप देखोगे कि टोटल 50 नंबर की जीएस आ रही है 100 नंबर में से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यहाँ पे इसका ऑफिशियल सिलेबस। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम। प्रश्न होंगे इसमें 100 विद्यार्थियों और पूर्णांक भी होंगे 100। ठीक है। और समय अवधि होगी इसकी 2 घंटे। तो चले देखते हैं क्या क्या आ रहा है इसमें। तो सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगी इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन राजपूत काल, ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपको इसमें सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, ये भी 5 नंबर में ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यानी अगर हम टोटल हिस्ट्री की बात करें तो जो टोटल हिस्ट्री आपकी एग्जाम में आ रही है वो आ रही है 10 नंबर की। ठीक है। 10 नंबर की टोटल हिस्ट्री आ रही है, जिसमें 5 नंबर में एनिशिएंट और मेडाइवल और 5 नंबर में केवल और केवल मॉडर्न आ रही है। तो 10 नंबर की हिस्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी। जियोग्राफी में भारत तथा विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, नदी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, हिमनद यानी ग्लेशियर्स, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन भारत के संदर्भ में। इसके अलावा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जलवायु, मौसम, टाइम जोन तथा जनसंख्या से संबंधित आंकड़े जो होते हैं ये आएंगे। तो जियोग्राफी विद्यार्थियों आ रही है आपकी 5 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर में ही विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगी इंडियन इकोनॉमी। इसमें बात होगी भारतीय अर्थव्यवस्था की 1947 से लेकर 1991 तक। इसमें मुख्य रूप से योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास, ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण एवं सुधार, आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा कृषि सुधार, ढांचागत सुधार तथा श्रम सुधार, ये सारी चीज़ें जो है इंडियन इकोनॉमी में है और ये केवल 5 नंबर में आपसे पूछी जा रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली चीज़ की ओर। अच्छा, इकोनॉमी में ही आपको जीएसटी तथा आर्थिक सुधार भी देखने को मिलेगा, तो महत्वपूर्ण चीज़ है। 5 नंबर में विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, ठीक है, मौलिक अधिकार, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पंचायती राज संस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी 5 नंबर में। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो ज्वाइन करो हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस, वहाँ पर ये आपको मिल जाती है। चलिए, इसके अलावा 5 नंबर में ही विद्यार्थियों आपको देखने को मिलेगी जनरल साइंस, जिसमें नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के सवाल पूछे जाएंगे 5 नंबर में। मैथ की बात करें तो मैथ का वेटेज बहुत ही कम कर दिया है। इसमें मैथ आ रहा है केवल 5 नंबर का। तो जिन विद्यार्थियों का मैथ अच्छा है उनके लिए ये टेंशन वाली बात हो सकती है, क्योंकि होता ये है जिन विद्यार्थियों का मैथ और रीजनिंग अच्छा होता है उनका जीएस वीक होता है। लेकिन अब अगर आपको चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीएससी हो, अगर आपको जॉब चाहिए तो जीएस को पढ़ना ही होगा, क्योंकि मैथ का वेटेज केवल 5 नंबर का हो गया है विद्यार्थियों। और वो भी गिने चुनी चीज़ें हैं 5 नंबर में, जैसे आप देख पाओगे दशमलव है, भिन्न है, परसेंटेज है, वर्गमूल, घनमूल, औसत, ये सारी चीज़ें 5 नंबर में आएंगी केवल। इसके अलावा हिंदी भी 5 नंबर की है, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थियों हिंदी 5 नंबर की नहीं है, आप देखोगे हिंदी 15 नंबर की है। ठीक है, 5 नंबर की में तो आपको ये पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, ये सब देखने को मिलेंगे 5 नंबर में। और 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा अपठित गद्यांश। तो टोटल नंबर हो जाते हैं हिंदी के 15। ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने एक वीडियो बनाया था तो मैंने उसमें सिलेबस गैस किया था और मैंने बताया था कि अब अंग्रेजी शामिल हो सकती है। तो बिल्कुल विद्यार्थियों, आप देख सकते हो कि अंग्रेजी शामिल हो गई है। 5 नंबर की अंग्रेजी इसमें शामिल की गई है, ज़्यादा नहीं शामिल की गई है। और ये जो है 5 नंबर में आपके गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे तथा नॉर्मल इंग्लिश ग्रामर भी होगी। आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग का सिलेबस भी घटा दिया गया है और रीजनिंग होगी केवल 5 नंबर की। उसमें से बड़ा और छोटा, रैंकिंग, संबंध, कैलेंडर और घड़ी, कोडिंग, डिकोडिंग, कथन, ये सारे सवाल आएंगे 5 नंबर में। इसके अलावा जैसा कि हमने देखा जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 10 नंबर का सीधा सीधा करंट अफेयर आएगा विद्यार्थियों।
और 10 नंबर में आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस, जिसमें भारत के पड़ोसी देश, विभिन्न देशों की मुद्राएं तथा उनकी राजधानी, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश आप इसमें देख पाओगे। ठीक है, इसके अलावा भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनके बारे में सामान्य जानकारी, किस राज्य में कितनी सीटें हैं, क्या विशेषता है, ये सब आपको बताना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व के प्रमुख संगठन तथा मुख्यालय, भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल, कला संस्कृति, भारत और विश्व के प्रमुख खेल, भारत के अनुसंधान संगठन, पुस्तकें तथा लेखक, पुरस्कार और विजेता, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण, ये आपको पूछेगा 10 नंबर में। ठीक है, तो देखो जीएस का वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हिंदी जो है 15 नंबर की है, तो देखो 5 नंबर की तो वहाँ पे थी, और 10 नंबर का ये है अपठित गद्यांश, जिसके टोटल नंबर हैं 10। तो हिंदी को देखो ध्यान रखेंगे, हिंदी भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और 15 नंबर की हिंदी यहाँ पर पूछी जा रही है। इसके अलावा आगे बढ़ने पर आप देखोगे कि इसमें ग्राफ के 5 सवाल आएंगे। ठीक है, 2 ग्राफ आएंगे यहाँ पे, ग्राफ संबंधी जो सवाल होते हैं ये भी हालांकि मैथमेटिक्स का ही हिस्सा है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये 10 नंबर में आपको देखने को मिलेंगे, और तालिका की व्याख्या ये जो है रीजनिंग और मैथ दोनों में ही आता है, तो ये आपको 10 नंबर में देखने को मिलेगा। यानी अगर हम मैथमेटिक्स में भी अगर इनको हम शामिल कर लें तो टोटल मैथमेटिक्स या रीजनिंग के जो नंबर हो जाते हैं, अगर मैथ को ही हम मान के चलें कि ये दोनों मैथ में ही हैं, तो इनके नंबर हो जाते हैं 25। तो 25 नंबर में ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान रखेंगे। अच्छा, इनका जो स्तर होगा वो 12th लेवल का होगा, जैसा कि आप देख पाएंगे सीनियर सेकेंडरी लेवल का ये पेपर होगा, यानी 12th लेवल का ये पेपर होगा। और निश्चित रूप से ये जो पेपर होगा बहुविकल्पी होगा, यानी ऑप्शन वाला पेपर होगा, लिखित में नहीं होगा। अगली बात कि यहाँ पर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4 अंकों की, यानी 4 प्रश्न गलत करने पर आपका एक सही प्रश्न गलत माना जाएगा। तो ये इसका ऑफिशियल सिलेबस है विद्यार्थियों। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि अब अगर आपको यूपी में नौकरी लेनी है तो आपको जीएस पढ़ना पड़ेगा विद्यार्थियों। जीएस आ रहा है 30 नंबर का, तो सिंपल जीएस है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, आपका साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा इसी में हम ऐड कर दें तो 10 नंबर का आपका हो गया जनरल अवेयरनेस, और 10 नंबर का हो गया करंट, यानी टोटल 50 नंबर की जीएस है। यानी बिना जीएस के आपका सिलेक्शन कभी भी इसमें नहीं हो पाएगा। तो जो लोग जीएस को हल्के में ले रहे हैं, या जिनको लगता है जीएस हम घर पे बैठ के कर लेंगे, बहुत ही आसान है, तो वो अब ये अपने दिमाग से निकाल दें। आपको घर पे बैठने के अलावा किताबों में भी घुसना पड़ेगा, विभिन्न किताबों को देखना पड़ेगा। जो लोग ल्यूसेंट रट्टा मार के ये सोचते हैं कि हम जीएस को पढ़ लेंगे और पेपर में आ जाएगी, अब ऐसा होने वाला नहीं है। चीज़ें बदल रही हैं और आपको भी इसको लेकर के बदलना होगा। तो ये इसका एनालाइज है। कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं विद्यार्थियों, और कोई भी आपको जानकारी लेनी हो तो कमेंट करके बताइए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।